Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है एंड थोड़ा सा एक ओपन स्पेस में, मतलब नॉट ओपन स्पेस पर थोड़ा सा एक क्लोज्ड स्पेस से मैं निकली हूँ। वो जगह मेरे लिए बहुत छोटी पड़ रही थी, तो मैंने फिर अपनी सेटिंग चेंज कर ली है एंड आई फील लाइक सम पीपल माइट बी मूविंग। शायद आप मूव कर रहे हों, सिटीज़ मूव कर रहे हों, घर शिफ्ट कर रहे हों। क्लियरिंग ऑफ स्पेस की एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर एंड शायद जो पुरानी यादें थी उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं लोगों के साथ। कुछ गिफ्ट्स थे, कुछ ऑर्नामेंट्स थे, यू आर जस्ट गेटिंग रिड ऑफ दोज थिंग्स एंड इट्स अ गुड थिंग। अच्छी बात है, जब हम पुरानी एनर्जी से गेट रिड करते हैं तभी हम मूव फॉरवर्ड करने का एक स्टेप नया लेते हैं। और व्हेन वी गेट रिड ऑफ सच एनर्जीज तो हम नई एनर्जीज को अपने लाइफ में आने का एक चांस देते हैं। सो लेट्स सी कि who wants to communicate with you and why। कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ऑल ऑफ दैट। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू। लेट्स सी कि हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू एंड व्हाई। कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। वी हैव द स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, Ace of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Page of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Four of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Wow. And the Ten of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. And the Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, followed by the Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. I hope के थोड़े बहुत सारे cards दिख रहे हों. Just bear with me. थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है ऑब्वियसली। ठीक है, तो कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। आई फील के कोई एक इस तरह का पर्सनालिटी है या पर्सन है जिसने शायद आपके साथ, जिसने शादी की भी थी, या तो शादी में थे या तो वेडलॉक में थे आप लोग, या तो आप लोग जो है वो शादी करने वाले थे, करते करते कुछ मामला ऑफ से हो गए एंड बहुत बर्डन्स दिए हैं इस पर्सन ने आपको, बहुत इमेच्योर एक्ट किया है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एक्ट किया है इस पर्सन ने और जगल किया है। आई फील के या तो एक सेकंड थर्ड पार्टी में आप थे, एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, या तो ऑलरेडी इनके लाइफ में एक पर्सन था और आप एक थर्ड पर्सन थे। कुछ इस तरह के मामला यहाँ पर फील हो रहे हैं, पिक हो रहे हैं एंड बहुत बच्चों की तरह बिहेव किया, मतलब बैठ के बात करने की सलाहियत नहीं थी इस पर्सन के अंदर। मामला जब खराब हो गए, बिगड़ गए, तो भागने की। आई फील लाइक ये पर्सन बहुत ही एक बड़ा एक रनर है, ठीक है ना, रन्स अवे फ्रॉम सिचुएशंस, भागने की करते हैं, भगेड़े हैं एंड जितनी स्पीड से ये गए थे वापस, उसी स्पीड से ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। कोई कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं, कोई बातचीत मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन दोबारा से ओपन करना चाह रहे हैं। बट द इम्पैक्ट इज कि जितनी स्पीड से ये बंदा भागा था उसी स्पीड से ये वापस आना चाहता है। लुक एट द स्पीड इन दिस कार्ड, मतलब घोड़े की स्पीड चेक करें कि मतलब घोड़े के भी बाल उड़ रहे हैं, जो बंदा बैठा हुआ है वो भी उड़ रहा है, और एक्सप्रेशन, एग्रेशन, मतलब इट्स लाइक अ स्टॉर्म, ठीक है, बिकॉज इफ यू लुक एट द प्लांट्स पीछे उड़ रहे हैं, स्टॉर्म, ठीक है। जिस इंटेंसिटी से ये पर्सन आपकी लाइफ से भागा था, गायब हुआ था, उसी इंटेंसिटी से ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एक री एंट्री मारना चाह रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं अब ये आपसे। वाई डज दिस पर्सन वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद माई व्यूअर्स, क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये आपसे।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लियो सैजिटेरियस एरीज, बहुत ज़्यादा लियो सैजिटेरियस एरीज है यहाँ पर. ऐसा हो सकता है कि यू कुड बी डीलिंग विद अ फायर साइन. आई फील कि पास्ट में ये पर्सन बड़ा एक प्लेयर था. इसका एक पर्सन से रिलेशनशिप से काम नहीं चल रहा था. इनको और भी लोग चाहिए थे अपनी लाइफ में, बहुत से लोग चाहिए थे अपनी लाइफ में. एंड बिकॉज ऑफ देयर प्लेयर एक्ट्स, बिकॉज ऑफ देम बीइंग अ प्लेयर, वन पर्सन वाज नेवर गुड इनफ. एक बंदा इस पर्सन के लिए गुड इनफ कभी था ही नहीं. तो ये जो थे अपने ईगो की वजह से या अपने लस्ट की वजह से या अपनी प्राइड की वजह से ये भाग गए थे. लेकिन उसी लस्ट, उसी प्राइड और उसी की वजह से ये वापस आना चाहते हैं. बिकॉज आई फील कि आपने इस पर्सन को या तो बहुत ही गंदी किस्म की कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, या तो कोई कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हुई भी आपकी तरफ से. एंड इस पर्सन को ये बात जो है बिल्कुल भी जो है ना हजम नहीं हो रही है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन टू डाइजेस्ट दिस कि आप जो है ना कुछ बोले ना कुछ बात की, बस चुप की, एक चुप की शांति या एक चुप की बोली बना ली. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ इरिटेट्स दिस पर्सन. लेट्स सी कि क्यों ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. व्हाई डू दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू. एट ऑफ एट ऑफ सॉर्ड्स, लियो सैजिटेरियस एरीज. ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, बहुत ही ज़्यादा जो है ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं. मेल हो कि फीमेल हो, डजेंट मैटर. बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स. आई एम पिकिंग अप ऑन द वर्ड स्लीपलेस नाइट्स. रातों की नींदें ख़राब हुई नहीं हैं, काम ठीक नहीं चल रहा. कुछ भी कर लें, सोने की कोशिश भी कर लें तो ख़याल आपका ही आखिरी आता है. और ये इस पर्सन को एक अजीब सी ही कैफियत में डाला हुआ है, एक अजीब सी ही तकलीफ़ वाले मोमेंट में ये आ चुके हैं जहाँ पर इनको समझ नहीं आती कि ये करें तो क्या करें. और एक होता है ना कि इंसान कोशिश भी कर रहा है मूव फॉरवर्ड करने की, भुलाने की, भूल जाने की, लेकिन वो सब भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्योंकि जो गलती की है, जो बिट्रेयल था, दे आर अनएबल टू फॉरगेट इट. बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्टी हैं. इनको एहसास है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन एहसास कभी काफ़ी नहीं होता ना. एहसास के साथ बहुत और भी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं. लेट्स सी कि व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद यू. क्यों करना चाहता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट. आप एक वाहिद सोल थे, आप एक वाहिद इंसान थे. लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल है ना. हाय. तो सॉरी. तो आप एक वाहिद इंसान थे जो इनकी सोल को आपने बड़े डिफरेंट तरीके से टच किया है, बहुत ही एक रोमांटिक तरीके से टच किया है और कंप्लीट थे. मतलब एक सोलमेट बॉन्ड मुझे फील हो रहा है यहाँ पर. शायद आपने इनको इनकी मिजरी से निकाला हो, बहुत तकलीफ में इनको कभी आपने देखा हो. यू वर ऑलवेज अ हेल्पिंग हैंड. आपने हमेशा इनकी हेल्प की हो, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी आप सबसे फ्रंट पे हमेशा खड़े रहे इस पर्सन के लिए. एंड अब इस पर्सन को ये चीज़ें जो है रियलाइज़ हो रही हैं, बट आई फील कि बहुत देर हो गई है इस सब में. क्योंकि जब आपकी अहमियत करनी थी, जब आपकी कदर करनी थी, तब की नहीं. एंड अब रिग्रेट है बिकॉज अब ये किसी को भी देख लें कमरे में, किसी से भी मुलाकात कर लें, किसी को भी पूछ लें किसी क्या है या क्या नहीं है, यू विल ऑलवेज बी द सेंटर ऑफ देयर लाइफ. आप हमेशा एक स्टार की एनर्जी में इनके साथ रिप्रेजेंटेट करेंगे. ये आपको पर्सन कभी भुला नहीं सकेगा, हमेशा एक अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेगा. ठीक है ना. और आपने जितना इस पर्सन के लिए किया है, दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. लेकिन इनको चैन नहीं है क्योंकि जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है उसका रिग्रेट इनको ज़िंदगी भर तक होता रहेगा. ये आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन के थ्रू, कोई मनी ऑफ़र, कोई फाइनेंशियल ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई लव ऑफ़र देना चाहते हैं. लेकिन गंद इतना ज़्यादा फैला दिया है कि किस मुंह से आए उसका भी कुछ इनको आइडिया नहीं है कि क्या करें, किस मुंह से आए. थ्रोट चक्र आई फील इनका ब्लॉक्ड
इंटेलेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा गट्स नहीं है इस पर्सन के अंदर आपसे बात करने के। जितने आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जितनी अंदर आपके अंदर पावर है, उतनी ही ये पर्सन लैक करता है पावर। आई फील कि आप इनको स्ट्रेंथ भी देते थे किसी सॉर्ट ऑफ वे में, एंड जब आप इनकी लाइफ से गए हैं या लाइफ के चैप्टर्स बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में हुए हैं, तो ये पर्सन जो है अब अपनी स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं खो दी है। मुझे ऐसे पिक हो रहा है कि ये इनसे उठा भी नहीं जाता सुबह के टाइम पे। इनको बिल्कुल एक कैफियत होती है उठने की, ऑफिस जाने की, काम करने की, किसी से बात करने की, कैफियत में ही रहते हैं हर वक्त। इनकी एक लाइफ में एक जजमेंट कॉल का बड़ा इंटेंस किस्म का एक पीरियड चल रहा है, जिसमें ये इनके लिए या तो एक चांस है टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू, ठीक है, और चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऑब्वियसली कोई पर्सन आए और दुरुस्त कर ले, लेकिन एक तरह से एक माफ़ी भी एक इनिशिएटिव होता है चीज़ों को फिक्स करने का या दुरुस्त करने का। एंड यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है कि ये जो है एटलीस्ट एक अपॉलॉजी तो दें आपको। एंड अगर नहीं अपॉलॉजी तो फिर इनका ही लॉस है, और मैं कुछ नहीं कह सकती इस पर, इन्हीं का लॉस है। लेकिन कुछ क्लोजर, कुछ अपॉलॉजी डिवाइन यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है इस वक्त ये करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हेड स्पेस में है। ये अभी भी कहीं ना कहीं अपने ईगो में है, और ईगो में ही बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन परेशान भी बहुत हैं। इनको पता है कि इनकी परेशानी जो है वो सिर्फ आपसे बात करके ही दूर होगी, लेकिन ज़िद्दी हैं, क्या कह सकते हैं। वैसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, वीनस भी रेट्रोग्रेड में चला गया है। आई थिंक 7th 8th 9th तक इसकी एनर्जी थोड़ी सी स्टेबल होगी, लेकिन यस, रेट्रोग्रेड जब चलता है उसमें आपके एक्सेस आपको ज़रूर मैसेज करते हैं, बात करते हैं, याद करते हैं। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, करना चाहता है आपसे कम्युनिकेट, लेकिन बहुत ही गंदे हेड स्पेस में है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में है। जिस पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। लूजर फील करता है या करती है विद दिस पर्सन जिनके साथ भी ये इनका बॉन्ड है। थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई लवर हो सकता है। हर किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट है। तो ये आई फील कि इस पर्सन से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं हर वक्त। आई थिंक जिस तरह इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया था उसी तरह ये पर्सन इसको ट्रीट करता है, इशारों पे नचाता है या नचाती है। एंड इसके कंपैरिजन में जब ये आपको याद करते हैं तो आप बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी हैं, बिल्कुल ही एक लविंग, एक केयरिंग, एक लाइक मदरली इंस्टिंक्ट से आपके, प्रोटेक्टिव, केयरिंग, एम्पैथेटिक, मतलब हर किसी के गम में शरीक होना है, हर किसी को सहारा देना है, हर किसी को प्यार देना है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल ही एक ऑपोजिट एनर्जी है, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल ही एक अलग एनर्जी है, बड़ी बोल्ड, बड़ी रूथलेस, रूड रूड रूथलेस, हर वक्त एक डंडे की नोक पे चीज़ें करवानी है, अपने मतलब को चीज़ें करानी है। तो हो भी सकता है कि आप में ये दोनों पर्सनालिटीज़ अब आ गई हों, फॉर सम पीपल दैट कुड बी द केस। लेकिन या यू आर वेरी, आई थिंक यू वेरी क्लोज्ड ऑफ। आप इस पर्सन से कुछ लेना देना नहीं चाहते हैं अब, बहुत कुछ हो चुका है इस सिचुएशन में। जो ये चाहेंगे वो तभी बात होगी जब ये कुछ करेंगे। इनकी सोचों में क्या चल रहा है अब, उसके हिसाब से तो हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते। लेट्स सी कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहे, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये क्या कहेगा आपको। लुक एट दिस कार्ड जस्ट फ्लिप्ड, रनिंग बैक टू यू। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये एनर्जीज कितनी सिमिलर हैं, भागते हुए आपके पास आना चाहते हैं। जिस स्पीड से भागे थे उसी स्पीड से वापस भाग के आना चाहते हैं, बिकॉज चैन नहीं है इनको आपके बगैर, ठीक है ना। लेट्स सी कि
who wants to communicate to you and क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपसे। वेल्दी, शायद अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, शायद अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोई सॉलिड ऑफर के साथ आपके पास आना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट्स, बहुत ज़्यादा रातों की नींदें ख़राब हुई हुई हैं, ये सिर्फ क्लैरिफाई हो रही हैं, ये सारी बातें मैं कर चुकी हूँ आपसे। स्लीपलेस नाइट्स हैं, स्लीप के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो जो आपने फीलिंग इस पर्सन को दी थी, जो आपने फील कराया था इस पर्सन को, जिस तरह से फील कराया था, आई फील आपके अंदर कोई हीलिंग एनर्जी भी है, हीलिंग पावर्स भी हो सकती हैं। उस तरह से कोई पर्सन इनको फील नहीं कराता जिस तरह से आपने इनकी रूह को टच किया है या देखा है, झांक के देखा है, वैसे कोई नहीं कर सकता। सो दे ट्रूली रिग्रेट लूजिंग यू एंड उसके ही आफ्टर इफेक्ट्स हैं। सेल्फिश, कावर्ड, ये बंदा बड़ा ही या बंदी बड़ी ही बुजदिल थी या बुजदिल है, क्योंकि ये फैमिली के कहनों में, लोगों के कहनों में बड़ी जल्दी से आ जाते हैं। और हो सकता है इस पर्सन ने रिलेशनशिप भी इसी उस पॉइंट पे छोड़ा हो कि लोगों के कहने में आ गए। ठीक है, तो ये एक बड़े ही सेल्फिश कावर्ड इंसान है। ठीक है, एंड रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। डार्क कन्फेशंस, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपको, लेकिन वही सीन है कि किस मुंह से बोलें, किस तरह से बोलें, क्या बोलें, कैसे बोलें, इतने गंद जो कर दिए हैं। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहेगा ये पर्सन आपसे। व्हाट इज़ द ट्रूथ, ये खुद भी सच्चाई जानना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को इतने डीपली इम्पैक्ट किया है कि इसको खुद भी नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। आई थिंक इतनी डिल्यूशनल जिंदगी में रह रहे हैं, इनको जो दिमाग में लगता है ना कि ये सच है, तो वो ही सच को माने में बैठे हुए हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये पर्सन जानता ही नहीं है कि ये कौन है, ये क्या करना चाहता है, ये किससे प्यार करता है, किसको चाहता है, किससे बच्चे चाहता है, कुछ नहीं पता इस पर्सन को। ये गुमराह है, इसको कुछ नहीं आता ना पता है इनको। ऐसे मुझे, आई एम पिकिंग अप ऑन दिस वेरी इंटेंस एनर्जी जस्ट नाउ, एक मिनट। इट्स लाइक कंफ्यूजन, मतलब बंदा जिंदगी गुजार रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। जैसे एक बच्चा नहीं होता, एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, जो मैं ये कर रहा हूँ ये सही है या ये गलत है। ये एक इस तरह की बच्चों वाली एनर्जी में आई फील कि ये बंदा या बंदी बैठी हुई है। शायद ये जिस पर्सन के साथ है उस पर्सन ने इनको बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट किया हुआ है, टू द एक्सटेंट कि इनको ये भी नहीं पता कि यार सुबह उठ के नाश्ते में क्या करना है, मतलब अंडा खाना है कि पॉरेज खाना है कि सीरियल खाना है। इनको ये भी, इतने छोटे छोटे डिसीजंस भी ये अपनी लाइफ के नहीं मेक कर सकते। ये इतने चाइल्डिश इस वक्त बिहेव कर रहे हैं। कांट लिव विदाउट यू, इनकी सोचों की वजह से। इनकी सोच सुबह उठती है और ये एक परेशानी के आलम में बैठ जाते हैं, आपको याद करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। अपनी सराउंडिंग्स में जब देखते हैं तो याद तो आपकी आ रही है इस पर्सन को, लेकिन सराउंडिंग्स में जब देखते हैं तो कोई और पर्सन खड़ा हुआ है, उसके साथ इन्होंने अपने आप को तय किया हुआ है, बांधा हुआ है, और उसमें से ये निकल नहीं पा रहे। अब चाहते आपको हैं, सिचुएशन किसी और में फंसे हुए हैं सिचुएशन किसी और में फंसे हुए हैं, फिर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं और ये डर के मारे बैठ जाते हैं। तो इस तरह की आई एम पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी। आई लिटरली कैन सी अ विजुअल, यू नो दैट, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये विजुअल मुझे दिख रहा है। तो अपने आप से गुस्से में भी हैं, एंग्री भी हैं, खफा भी हैं, लेकिन आप कुछ बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी निकल आए आपको। आई थिंक इस पर्सन ने बड़ा जो है वो टेक फॉर ग्रांटेड किया था, या आपको तो ऐसे समझा था कि आप बस एवं ही हैं, लेकिन आप एवं ही नहीं निकले। जब आपसे दूरी इख्तियार की इस पर्सन ने, जब आपके साथ रिश्ते नाते तोड़े, तो इस पर्सन को पता चला यार वो एवं ही जो चीज़ थी ना, वही तो मुझे पसंद थी सबसे ज़्यादा, वही तो दिल के मेरे करीब थी और या करीब था। तो वो एवं ही हो गई इनके साथ सॉरी, गॉड, दे आर लिटरली फीलिंग लाइक डूम्ड। दे फील के सब इनकी ज़िंदगी में तहस नहस हो गया है, इनकी ज़िंदगी के फैसले ख़राब निकले,
इनकी चॉइसेस ख़राब निकली, इन्होंने बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग की है, बहुत गलत डिसीजन मेकिंग की है, और अब ये इसमें से निकलना चाहते हैं, लेकिन इतनी बर्बादी के बाद वो भी समझ नहीं आता इनको कि किस तरह से निकले। ठीक है, तो हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू एंड व्हाई, ये है कुछ सिचुएशन। हो सकता है कि ये ब्लॉक्ड हो, ठीक है, और ये अपने एक्शंस से बहुत ज़्यादा हॉन्ट हो रहे हैं। तो ऐसा है कि करना आपने कुछ भी नहीं है, आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आपने तो साइलेंट ट्रीटमेंट अख्तियार की हुई, आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आपने तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन इनको विश्वास ही नहीं हो रहा, या इनको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आ रही कि इन्होंने कितना बड़ा धोखा किसी को दे दिया है। होता है ना कि अल्लाह माफ़ करे कि कोई कुछ कर लेता है इम्पल्सिवली, जैसे किसी का कत्ल कर देता है, और फिर आप उसको जाके कन्फेस करो कि क्यों किया, कैसे हो गया। तो वो हैरान परेशान होता है कि मुझे खुद को नहीं पता मैंने कैसे किया। और इस पर्सन का भी कुछ इसी तरह हाल है कि लड़ाई झगड़े, तलाक वलाक, ये वो फलाना, थर्ड पार्टी चीटिंग, लस्ट, ये सब इन्वॉल्व करके तो अभी एक शॉकिंग स्टेट में कि इनको पता ही नहीं इन्हें किया क्या है। खैर, दिस इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेशन टू समवंस एक्शंस, बिकॉज हर कोई अपने नफ्स को कंट्रोल करना जानता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक इनकी स्टेट बता रही हूँ जो कि बहुत ही वियर्ड है। तो मुझे फील हो रही थी तो मैंने सोचा मैं बता दूँ। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली ब्लॉक्ड है, या तो स्पिरिचुअली यूनिवर्स इसको इनको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं कि आपकी तरफ ना आ पाएँ, या वैसे भी ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। ठीक है, सो अगर ये रीडिंग आपके साथ सॉरी अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।